नमस्कार, लीड इंडिया करियर विशेष में आपका स्वागत है। विश्व के लगभग सभी देशों में अपने देश की सुरक्षा करने के लिए कुछ खास एजेंसियां काम करती हैं। उन्हें खुफिया एजेंसी कहते हैं। भारत की खुफिया एजेंसी का नाम रॉ है। इसकी फुल फॉर्म रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी हिंदी में अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग होता है। जो लोग इस एजेंसी में काम करते हैं उन्हें रॉ एजेंट कहा जाता है। रॉ का गठन 1968 में चीन की जासूसी करने के लिए किया गया था, लेकिन आज रॉ भारतीय एकता और सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। अगर आप भी रॉ एजेंट बनना चाहते हैं तो ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। पहले जानते हैं रॉ एजेंट बनते कैसे हैं। रॉ में डायरेक्ट भर्ती परीक्षा नहीं कराई जाती, बल्कि गुप्त रूप से रक्षा विभाग और भारतीय सिविल सेवा में काम करने वाले लोगों में से ही रॉ के एजेंट का चयन किया जाता है, जो एक परीक्षा और पूरी ट्रेनिंग के बाद रॉ एजेंट बनते हैं। रॉ विभाग में मुख्य रूप से सिविल सेवा विभाग या पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को उनके कार्य और बुद्धिमत्ता के आधार पर ही चुना जाता है। रॉ एजेंट बनने के लिए अगर आप में कंप्यूटर हैकिंग जैसे कुछ खास गुण हैं तो आप रॉ के खास एजेंट बन सकते हैं। चयन प्रक्रिया जानने से पहले जान लेते हैं इसकी आयु सीमा, शैक्षिक योग्यता और सैलरी। आयु सीमा। इस पद में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 19 वर्ष से अधिकतम 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता। इसमें भाग लेने वाले अभ्यर्थी किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्नातकोत्तर डिग्री ले सकते हैं। सैलरी। इसमें कोई स्थायी सैलरी नहीं होती, लेकिन फिर भी महीने में कम से कम 1 लाख रुपए सैलरी होती है। अब आगे बढ़ते हैं चयन प्रक्रिया पर। अभ्यर्थी का चयन लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, मेडिकल परीक्षा इन 3 प्रक्रियाओं से गुजरकर होता है। रॉ एजेंट बनने के लिए ये बातें भी हैं जरूरी। यदि आपका पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड है तो आप आवेदन नहीं कर सकते। आवेदकों को ड्रग परीक्षण से गुजरना पड़ता है, अतः यह सुनिश्चित कर लेना अनिवार्य है कि आप किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन ना करते हों। इस पद पर नौकरी करने के लिए अधिकांश एजेंटों को विदेशों में यात्राएं करनी पड़ती है। कई बार विदेशों में रहकर और अपनी पहचान छुपाकर कई सालों तक वहीं रहना पड़ता है। रॉ में नौकरी करने के लिए आपके पास ऐसा कुछ खास हुनर होना चाहिए जो दूसरों में ना हो। आवेदन की जानकारी। रॉ की कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट नहीं होती है, ना ही इसके लिए कोई वैकेंसी निकाली जाती है। लेकिन अगर आप उप क्षेत्र अधिकारी, कैबिनेट सचिवालय या सिविल सेवा आदि में काम करते हैं और आप में कुछ खास गुण हैं तो आपको गुप्त रूप से खुद ही चुन लिया जाता है। फिर भी इसके 4 रास्ते हैं। रॉ में ले सकते हैं सीधे दाखिला। वैसे इसमें सीधी भर्ती नहीं होती, लेकिन आप रॉ में नियुक्ति डिप्टी फील्ड ऑफिसर, कैबिनेट सेक्रेटरीट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्म के माध्यम से भर सकते हैं। इसके साथ ही आप एनडीए यानी नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के एग्जाम देकर भी रॉ में शामिल हो सकते हैं। इसके अंतर्गत होने वाली सभी परीक्षाएं एसएससी के थ्रू ली जाती हैं। सिविल सर्विसेज की परीक्षा के द्वारा अत्यधिक टैलेंटेड अभ्यर्थियों को चयन करने के लिए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने एक नया प्रोग्राम बनाया है। जो अभ्यर्थी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सिविल सर्विसेज की पढ़ाई करते हैं उनका रॉ में चयन होता है। उनके लिए एक अलग पाठ्यक्रम होता है, जिसके समाप्ति के बाद रॉ की टीम कैंपस रिक्रूटमेंट के थ्रू संस्था में इनका चयन कर लेती है। उनका एक साइकोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है, फिर बाद में कैंडिडेट को ट्रेनिंग देकर नियुक्त किया जाता है। इसके लिए ट्रेनिंग 1 साल की होती है। इसके ट्रेनिंग में सफल हुए अभ्यर्थियों को ही रॉ में शामिल किया जाता है। डिफेंस के माध्यम से कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में सफल नहीं हो पाते, तो वो अभ्यर्थी डिफेंस के माध्यम से रॉ में आसानी से प्रवेश पा सकते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के माध्यम से इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में एसए या एसीआईओ की सीधे भर्ती का आयोजन किया जाता है, जिससे आप रॉ में प्रवेश लेने के लिए सफल हो सकते हैं। तो ये थी रॉ के बारे में जानकारी। अगर आप भी रॉ एजेंट बनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।